सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है HPSC का पेपर की डेट आ चुकी है, उसकी रिवीजन वीडियो मैं लेके आई हूँ, साथ साथ आंसर भी लेके आई हूँ। इसमें कुछ एक आप कमेंट कर सकते हैं साथ साथ। नयन सुखद मुख चंद्र समान में एकदम देखते ही आप आंसर बताइए। 30 सेकंड से भी कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। जिसने सीखे होंगे अलंकार मुख चंद्र समान, तो इसका आंसर उपमा आंसर है। वीडियो में साथ साथ दिए हुए हैं। पवन तनय बल पवन समाना में कौन सा अलंकार है, यह भी आप बताइए। अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष। तो उपमा है, समाना आया है यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल थल चर अचर सब डोले, जल थल चर अचर सब डोले में कौन सा अलंकार है, आप बताइएगा। यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष। 30 सेकंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा इसका सही आंसर है। उत्प्रेक्षा में मैं आपको बता देना चाहूँगी, यमक में युगम होता है यानी जोड़ा होता है। अनुप्रास में आपको पता है कि बार बार हम शब्द रिपीट होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना ज़्यादा होती है, मानो मनु जानो जनु। श्लेष में एक ही शब्द से अर्थ चिपके होते हैं। क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य आपकी रिवीजन कराना है। मंदाकिनी में बसी बांसुरी, बसी बै की आवर्ती है तो अनुप्रास अलंकार है। राम रसायन तुमरे पासा में कौन सा अलंकार है, राम रूपी रसायन, तो समझ चुके होंगे। देखिए रूपक दिया है राम, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। राम रूपी रसायन तुम्हारे पास है तो रूपक अलंकार, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, श्लेष दिया है। क्योंकि रूपी, राम रूपी रसायन के बहुत सारे मीनिंग है। भगत के लिए अलग है रसायन, जो पदार्थ के रूप में अलग है, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए। वह आकाश में दीप चला में कौन सा है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और व्यतिरेक। तो अतिशयोक्ति है, क्योंकि आकाश में दीप, सूर्य जहाँ दिख रहा है तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। कमल समान मुखड़े पर मुस्कान कौन सा अलंकार है, तो उपमा आपको समान आया है तो आप समझ ही गए होंगे। चांदनी रात में चेहरा कौन सा अलंकार है, चांदनी रात में चांद सा चेहरा, वही सा से सी आया तो उपमा अलंकार है। नाही राम सम प्रिय कऊ नर नारी कौन सा छंद है, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। यह चौपाई छंद है। मात्रा गिन सकते हैं, 16 मात्राएं इसके अंतर्गत। भावी प्रबल बिलो की ही हरस विषाद विषाद में कौन सा छंद है, रोला, सवैया, दोहा, चौपाई। तो इसमें रोला छंद है। अगला प्रश्न रिवीजन करवानी मेरा यहाँ पर कार्य है। छंद की मात्रा गणना में गुरु वर्ण की गणना कितने, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 3 या 4। सबको पता है गुरु 2 मात्राएं। राम शब्द में कितनी मात्राएं हैं, आपने काउंट कर ली होंगी, 2 मात्राएं हैं। मधुर मधुर मेरे दीप, ये पंक्ति किसकी है ये आप बताना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मैं की आवर्ती बार बार हो रही है और अलग अर्थ नहीं दे रहा है। मधुर मधुर मालती मृद मंजुला मुस्कान,
इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, तुलसी द्वारा रचित छंदों में सर्वाधिक प्रयोग किसका, यानी उसका प्रिय छंद आपने बताना है। चौपाई, पूरी रामचरितमानस चौपाई से भरी हुई है। जहाँ तहाँ चाह तहाँ राह में अलंकार कौन सा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पद्मिनी सी छवि, सुरसरी सी सरलता, तो समझ ही गए होंगे, उपमा अलंकार है, सी आया है। छंद का कौन सा भाग स्थायी होता है, कौन सा अंग स्थायी होता है। उम्मीद करती हूँ आप सही आंसर इसका दे पाएंगे। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चरण, यति वर्ण गति क्या होती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 4 चरण 13-11 मात्रा किस में होती हैं, दोहे में होती हैं। अगला जो प्रश्न है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान किस छंद में है, तो ये दोहा छंद में है। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।